बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 11th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसमें एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इफ 2i प्लस टी माइनस 1j प्लस टी के का मॉड इक्वल हो स्क्वायर रूट 3, तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है टी की। तो चलिए स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब ये जो मॉड है, मॉड का मतलब बेसिकली होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो चैप्टर 14 करने से पहले लाजमी वो लेक्चर जो है वो सुने। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, एंगल, वेक्टर क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ हमने जो है वो सारा ही डिस्कस किया। अब यहां से हमने इस मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका हमने कल पढ़ा। वो क्या था कि जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, उसके बाद जो जे का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर दो, और जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, इक्वल है स्क्वायर रूट 13। ये बेसिकली मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है। 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस यहां पे a माइनस बी होल का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला लग गया। आगे आ गया प्लस t का स्क्वायर और ऊपर सारी टर्म का स्क्वायर रूट, इधर आ गया जी 13। एक टी स्क्वायर ये है, एक ये है, तो कितने हो गए 2t का स्क्वायर माइनस 2t, 4 और 1 कितने हो गए 5। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इक्वल है 13। ओके, नहीं तो आप एक स्टेप में इस तरह स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेके देख ले ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये आपने स्क्वायर ले लिया, इस तरफ स्क्वायर रूट 13 था तो इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो यहां से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 2t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 13। अब इस 13 को उठा के इक्वल की इस तरफ ले आए तो आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 माइनस 13 इक्वल टू 0। अब 13 में से 5 को कर दें माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपने इस इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेना है। आपके पास आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 दूसरी तरफ जाकर 0 से डिवाइड हुआ तो 0, बाकी आ गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब या तो आप इसकी कर ले मिड टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक जो है वो हमसे नहीं होगी क्योंकि वो मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं बन पा रही, तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। वो क्या होता है, ए की वैल्यू क्या होती है, जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 1 है। बी की वैल्यू जो आपके पास लीनियर आ रहा है आपका वेरिएबल, यानी कि जैसे आपने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू, जो एक्स के साथ हो वो बी की। तो जहां एक्स की जगह पे आ गया टी जस्ट, ठीक है। तो यहां से बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करें, b की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस b की जगह पे -1 का स्क्वायर 4,
ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -4 और डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह पे, यानी वैल्यूज पुट कर दी ए बी सी की। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस का स्केयर भी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया जी 1 प्लस माइनस 17/2। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। एक दफा बेशक प्लस करके लिख लें, एक दफा माइनस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें ताकि हम जो है इसको रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जरा खूबसूरत हो जाता है, ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, हमने मॉड लगाया और i का कोफिशिएंट -1 है उसका स्केयर, j का कोफिशिएंट 4 है उसका स्केयर, k का कोफिशिएंट -8 है इसका स्केयर। तो यहां से हमारे पास आ गया 1 -1 का स्केयर 1, 4 का 16 और इसका 64। तो इनको ऐड करें तो 64 7 80 81 आ गया जी। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। तो v की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गया। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर उसको ऐसे हेड से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कि वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट इसमें वैल्यूज पुट करें। v वेक्टर क्या था, -i प्लस 4j -8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या आई है 9। तो सबको अलग-अलग डिवाइड कर दो, -1/9i और इनके नीचे ये लाइंस लाजमी लगानी है, ठीक है, मैं ना भी लगाऊं अगर क्वेश्चन करते करते जल्दी में, आपने लाजमी लगानी है। प्लस 4/9j -8/9k। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के ऊपर ये सिंबल आता है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। देखें बड़े ही आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये आपको बिल्कुल जो है मजे के क्वेश्चन जो हैं वो करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w गिवन है। तो कहता है आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है। मींस के पहले हम u की जगह u, v की जगह v, w की जगह उसकी वैल्यू पुट करके इसको प्लस माइनस करके एक वेक्टर निकालेंगे। वो जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है, जो कि इसने लिखा हुआ है कि आपके पास u, v, w है। तो आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि इसके पैरेलल है। तो आप इसको लेट कर लो कि ये ना किसी वेक्टर के इक्वल है a के। तो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, तो a इक्वल आ जाएगा 4u - 3v + 2w। यानी कि इसको मैंने वेक्टर के लेट कर लिया जो कि क्या है हमारे पास पैरेलल वेक्टर है इसके, ठीक है, उसको नाम रख दिया मैंने a। अब इसमें आपने लिख दिया a, अब 4 लिखा, u की जगह उसकी वैल्यू लिख दो 2i + j -3k -3, v की जगह इसकी वैल्यू लिख दी -i + 4j + 2k, उसके बाद +2 लिख दिया, w की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 3i - 2j + k। ये आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 8i + 4j - 12k। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया
यहां माइनस माइनस प्लस 3i माइनस 12j और माइनस 6k। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6i माइनस 4j प्लस 2k। ओके, अब इनको ऐड कर लो, 8i और 3i 11i और 6i कितने हो गए, 11 और 6 हो गए 17i। अब j वाली टर्म्स को करो 4j और 12j। अब ये देखो प्लस का 4j माइनस का 4j, ये तो हमारे पास कट जाएगा, सही हो गया। बाकी हमारे पास बच गया माइनस 12j। देन k वाली टर्म्स रह गई, माइनस 12k और माइनस 6k माइनस 18 में से 2 निकले तो आ गया जी माइनस 16k। तो ये वो हमारे पास वेक्टर बना लिया हमने। ठीक है, इनको प्लस माइनस किया, ये वेक्टर आ गया। अब इसका हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो चलिए जी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये सारे बच्चों को पता है, कुछ बच्चों ने हो सकता है मैग्नीट्यूड कर भी लिया हो। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप लिख सकते हैं यहां पे फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए आपने लिखा a, इधर आपने लिख दिया स्क्वायर रूट, i का कोफिशिएंट 17 इसका स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट माइनस 12 इसका स्क्वायर, k का माइनस 16 और इसका स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 12 का होता है 144 और 16 का होता है 256। ओके, नहीं तो आप कैलकुलेटर से जो है इसको करके देख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इन सारी टर्म्स को स्टूडेंट कर लें ऐड, तो 289 प्लस 144 प्लस 256, ये हमारे पास आ जाता है जी 689। 689 ये हमारे पास आ गई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब 689 किसी का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता। 689 का स्क्वायर रूट पॉइंट में चला जाता है ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दो 689 है। उसके बाद अब आपने फाइंड करना है इसका यूनिट वेक्टर। अब आप लिखें एज वी नो, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या है हमारे पास 17i माइनस 12j माइनस 16k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 689। अलग अलग डिवाइड कर दें, 17 ओवर 689i माइनस 12 ओवर 689j माइनस 16 ओवर 689k। तो ये स्टूडेंट आपने वो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया जो कि इसके क्या था, पैरेलल था। आप इसको जो है वो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आ गया 6 हमारे पास, कहता है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। कोई वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 5 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, कि ये एक वेक्टर है, इसके पैरेलल एक वेक्टर और है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है। इस वेक्टर को हमने खुद से नाम रख दिया v। अब पैरेलल वेक्टर कब होते हैं, वेक्टर्स पैरेलल क्वेश्चन करने से पहले पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लेट से आपके पास ना एक आ जाता है जी वेक्टर ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल भी, वो आ जाता है 6i, ठीक है, या इसको आप लिखते हैं 2i प्लस 2j माइनस k। एक वेक्टर है आपके पास b, उसको हम लिखते हैं 6i प्लस 6j माइनस 3k। ओके हो गया, ये हमने वेक्टर ले लिए दो।
हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल तब होते हैं कि जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाए, या इस तरह हो जाए b इज इक्वल टू लैम्डा ए, यानी कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाए। स्केलर मल्टीपल का क्या मतलब होता है? हमने यहां पे देखो एक एग्जांपल ली, ए वेक्टर लिया, एक बी लिया। अगर मैं वेक्टर बी में से 3 कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा? 2i 2j माइनस के, तो ये आ गया इधर b, ये आ गया 3। अब ये जो वेक्टर है देखो ये सारे का सारा a नहीं आ गया, इसकी जगह आप लिख दो वेक्टर a। तो देखो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया। ये लैम्डा बेसिकली कोई आपका स्केलर नंबर होगा। तो जब भी इस तरह वेक्टर हुआ करेंगे कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हुआ करेगा तो हम कहेंगे वो वेक्टर क्या है? पैरेलल। एक और चीज, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, ठीक है, ए और बी के दो वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो 0 आंसर आए तब भी वो पैरेलल होते हैं। और अगर कोई दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। और ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो इनको मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह कि ये कैसे 0 आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और एक वेक्टर गिवन है। सबसे पहले हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जी। तो आप लिखें यहां पे v इक्वल है, मैग्नीट्यूड ले i के कोफिशिएंट का स्केयर, j के कोफिशिएंट का स्केयर और k के कोफिशिएंट का स्केयर। ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ गया जी 26। ओके, अब ये आपने क्या फाइंड कर ली? इसकी मैग्नीट्यूड। अब आप इसका फाइंड करें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर 9, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो चलें जी, इसकी जगह पे v की जगह पे इसका वेक्टर लिखें 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26। अब आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करवा लें तो आ जाएगा v इक्वल है 3/26 का स्क्वायर रूट i, 4 स्क्वायर रूट, या अभी आप ऐसे ही रहने दें, बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, ठीक है। अब आपने इसका फाइंड कर लिया यूनिट वेक्टर। अब गिवन हमने कोई और वेक्टर फाइंड करना था जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन थी। तो हमने क्या करना है, यहां पे लिखना है कि द रिक्वायर्ड वेक्टर whose magnitude is 5। हमने तो कोई वेक्टर फाइंड करना था जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 5। हम लेट्स से कर देते हैं कि वो वेक्टर है हमारे पास u जो फाइंड करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो आपने यूनिट वेक्टर का आंसर निकाला इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26। सिंपली इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया, बाद में जितनी मैग्नीट्यूड गिवन होगी उतने के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा। देखो ये स्केलर मल्टीपल बन रहा है ना, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल। तो आपके पास फिर वो जो वेक्टर u है वो क्या आ जाएगा? 15i 20j माइनस 5k, और 26 को अलहदा अलहदा सबसे डिवाइड कर दो आप। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया, यानी आपने वो वेक्टर फाइंड कर दिया जिसकी मैग्नीट्यूड क्या थी? 5 थी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, कहता है इसका सेकंड पार्ट है, इसमें मैग्नीट्यूड 7 है और ये आपके पास वेक्टर है। तो चलिए जी स्पीड से करें, आप लोग खुद कोशिश किया करें। जब इस तरह के आसान क्वेश्चन होते हैं तो हम लिखते हैं जी इसकी मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका -1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहां से क्या आ गया? स्क्वायर रूट 3। मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। नाउ यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ये बराबर होता है v वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो आपके पास आ गया जी v वेक्टर क्या है? -i प्लस j प्लस k, और इसको डिवाइड करेंगे
इसकी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 से। यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो बस यहीं तक करते हैं। अब हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 7। तो हमने लिख दिया कि वो वेक्टर लेट्स से हमारे पास u है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा 7v इक्वल है 7 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो 7 को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा -7i प्लस 7j प्लस 7k, और सबको अलग अलग आप स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये सबको कह रहे हैं ना, तो आप अलग अलग कर दें। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर आ गया। ये जो आई जे के है बेशक थोड़ा सा ऐसे साइड पे भी आप लिख सकते हैं, फिर ज्यादा खूबसूरत जरा लगेगा ये और ये। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। कहता है आपके पास u, v और w ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ट्राइंगल की साइड्स को, तो आपने फाइंड करनी है वैल्यू x और y की। तो स्टूडेंट ट्राइंगल कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका ये होता है कि आपके पास क्या होता है कि दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है वेक्टर्स के अंदर। यानी ट्राइंगल के अंदर ये जो तीसरी साइड W हमारी, ये बेसिकली इन दो साइड्स के सम के इक्वल होती है। तो उसने कहा कि हमारे पास तीन साइडें गिवन है U, V, W। तो जो W होती है ये बाकी दो साइडों के, यानी कि ट्राइंगल में तीन साइडें हैं ना, तो दो साइडों का सम तीसरी के बराबर होता है। तो चलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम लिखते हैं जी गिवन है हमें, गिवन के U, V एंड W आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल कि ये किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं। सो फिर ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या कहता है कि U प्लस V इक्वल है W, यानी दो साइडों का सम तीसरी के बराबर है। U की जगह उसकी वैल्यू लिखो, वो क्या आएगी xi प्लस 2j प्लस 3k प्लस V की वैल्यू i प्लस yj माइनस 3k इक्वल है W की जगह इसकी वैल्यू -2i माइनस 2j। हमने स्टूडेंट सारी जो वैल्यू थी u v w की वो पुट कर दी, और सॉरी ये आपके पास ना 3j है, -j नहीं है, ठीक है, ये 3 है और यहां भी आप 3 कर ले। ओके, अब आपने क्या करना है, अब इनको सम करना है। ये देखो xi और एक i, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1i, क्योंकि x इसका कोफिशिएंट x है, इसका 1 है, दोनों ऐड होंगे तो x प्लस 1 प्लस j के साथ 2 है, इधर j के साथ y है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस y और आ गया j। आगे ये -3k और प्लस 3k ये क्या हो जाना है 0 इक्वल टू -2i, बेशक 0k लिख लो ऐसे, -2i माइनस 3j। अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए, इस तरफ भी k वाली टर्म नहीं है तो बेशक 0 लिख लो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी k 0 हो गया हुआ है। अब आपके पास दो वेक्टर आ गए, एक इक्वल के इस तरफ है, एक उस तरफ है, तो अब सॉल्व करेंगे बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग में क्या होता है कि i का कोफिशिएंट i के यूनिट वेक्टर के बराबर, j वाला j के बराबर, तो आ जाएगा जी x प्लस 1 इक्वल है -2 के। i के साथ x प्लस 1 है, इधर -2 तो इसके इक्वल। सेकंड 2 प्लस y इक्वल है -3, क्योंकि इधर j के साथ -3 है, इधर 2 प्लस y है, तो यहां से x का आंसर क्या आया -2 माइनस 1, x का आंसर आ गया -3। यहां से y का आंसर क्या आएगा, 2 ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो y का आंसर -5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिस्कस किए। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी,
लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 17 का इससे जो पहला प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक मैं इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो लाजमी सुने। उसमें हमने तकरीबन 25 to 30 मिनट्स जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की डेफिनेशंस की, यानी वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। अगर आपको वो चीजें समझ आ गई तो ये आगे वाला काम चुटकियों में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।